Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is important SCQs discussion of air. तो इस वीडियो के अंदर एयर के important past SCQs को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है एनाटमी ऑफ एयर। तो यहाँ से एक SCQ आया था। तो मास्टोइड एयर सेल्स की टाइप पूछी हुई थी। तो 3 टाइप के होते हैं, वेल निमोटाइज्ड, डिप्लॉयटिक और सेक्लोरोटिक। जो सेक्लोरोटिक होते हैं उसमें कोई सेल नहीं होता, डिप्लॉय के अंदर नैरो स्पेसेस होती है और कुछ ही सेल होते हैं, और वेल निमोटाइज्ड या सेलुलर के अंदर बहुत सारे सेल होते हैं। अब इनकी लोकेशन की बेस पर भी इनकी डिवीजन होती है। लाइक जाइगोमेटिक सेल रूट ऑफ जाइगोमा के अंदर होते हैं, टैगमन सेल टैगमन टिम्पनाई के अंदर होते हैं, पेरी साइनस प्लेट को ओवरलाई करते हैं, रेट्रोफेशियल ये फेशियल नर्व को सराउंड करते हैं। ओके, पेरी लेबरेंथाइन, इसके अलावा पेरी ट्यूबल है, टिप सेल है, मार्जिनल सेल है, स्क्वेमस सेल है। इनकी लोकेशन वगैरह को देख लेना। नेक्स्ट चलते हैं हम इस चैप्टर की तरफ। दूसरे चैप्टर में से वैसे कुछ भी इतना नहीं आया, लेकिन इनर ईयर सेल और आउटर ईयर सेल का डिफरेंस आया हुआ है। इनको फिर भी देख लेना कि जो इनर ईयर सेल होती है वो रिलेटिवली क्या होती है, कम होती है, आउटर ईयर सेल ज़्यादा होती है। 3 से ज़्यादा रो होती है आउटर ईयर सेल की, सिलेंड्रिकल होती है, इफ्रंट फाइबर्स होते हैं आउटर ईयर में। ओके, लेट डेवलप होती है। इनका मेन फंक्शन है इनर ईयर सेल को मॉड्यूलेट करना, और ये इजीली डैमेज हो जाते हैं ऑटोटॉक्सिक ड्रग से। ओके, और यहाँ पर एक और ला लिखा हुआ है ट्रैवलिंग वेव थ्योरी ऑफ वॉन बेकेसी, कि जो साउंड वेव होती है डिपेंडिंग अपॉन फ्रीक्वेंसी अपने पार्टिकुलर प्लेस पे जाती है और वहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्रिएट कर देती है। ओके, उस सेगमेंट को स्टिमुलेट कर देती है। नेक्स्ट हम चलते हैं असेसमेंट ऑफ हियरिंग है। तो यहाँ पे क्लिनिकल टेस्ट ऑफ हियरिंग के नाम आना चाहिए, फिंगर फ्लेक्शन, वाच टेस्ट, स्पीच टेस्ट और ट्यूनिंग फॉक टेस्ट। जो ट्यूनिंग फॉक टेस्ट होता है इसकी मजीद सब डिवीजन है। ओके, रिनीज टेस्ट, वेबर टेस्ट, ABC, श्वाबैक टेस्ट, बिंग टेस्ट, गैली टेस्ट। ओके, फिर इसके बाद हर एक टेस्ट की आपने यूज़ पढ़नी है। लाइक पियोटोन ऑडियोमेट्री थ्रेशोल्ड को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, फ्यूचर रेफरेंस के लिए रिकॉर्ड को यूज़ कर सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, डिग्री ऑफ हैंडीकैप को मॉनिटर कर सकते हैं, स्पीच रिसेप्शन थ्रेशोल्ड को प्रीडिक्ट कर सकते हैं। ओके, जबकि स्पीच ऑडियोमेट्री से स्पीच रिसेप्शन थ्रेशोल्ड को मालूम कर सकते हैं, ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक हियरिंग लॉस को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इंटेंसिटी को मालूम कर सकते हैं जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन स्कोर काफ़ी अच्छा होता है, और कॉक्लियर को रिट्रोकॉक्लियर पैथोलॉजी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो टिम्पैनोग्राम की टाइप्स पूछी जाती है। टाइप ए नॉर्मल होता है, टाइप ए एस का मतलब शॉर्ट है, तो जो कंप्लायंस होती है कम होती है। ओके, ऑटोसेक्लोरोसिस या मेलियस फिक्सेशन में होती है। AD का मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई कंप्लायंस होती है। ठीक हो गया। तो इसकी जो एग्जांपल है वो ऑसिकुलर डिसकंटिन्यूटी या थिन लेग्स टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। टाइप बी के अंदर क्या होगा, बी का मतलब भरा हुआ है, यानी कोई फ्लूइड है, तो ये फ्लैट या डूम शेप्ड ग्राफ बनता होता है टाइप बी वाला। ओके, यानी कोई कंप्लायंस चेंज नहीं होती, तो ये मिडिल ईयर फ्लूइड के अंदर देखने को मिलती है, या थिक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। जबकि टाइप सी वाला इसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की रिट्रैक्शन होती है, कुछ फ्लूइड भी होता है। ओके, अकॉस्टिक रिफ्लेक्स के क्या फ़ायदे होते हैं, ये बच्चों में इस्तेमाल होता है, मेलिंगरर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। कॉक्लियर पैथोलॉजी, कॉक्लियर से पीछे 8वीं नर्व पड़ी हुई है, फिर फेशियल नर्व की पैरालिसिस या ब्रेन स्टेम की लीजेंस है। रिक्रूटमेंट क्या होता है, रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलता है मिनाइट डिजीज के अंदर, प्रेसबाइकोसिस के अंदर देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि ऐसा कान जो कि लो इंटेंसिटी साउंड को नहीं सुन सकता, लेकिन वो हाई इंटेंसिटी साउंड को काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, उनको सुनने लग जाता है ज़्यादा लाउडर। ओके, फिर इसके बाद बैरा है। बैरा के क्या फ़ायदे होते हैं, ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स है। तो बैरा के क्या फ़ायदे होते हैं, स्क्रीनिंग प्रोसीजर के लिए, थ्रेशोल्ड के लिए, रेट्रोकॉक्लियर पैथोलॉजी के लिए, ब्रेन स्टेम पैथोलॉजी के लिए और 8th नर्व को देखने के लिए। जबकि ऑटोकॉस्टिक एमिशन स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए इस्तेमाल होती है और कॉक्लियर को रेट्रोकॉक्लियर से सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक हो गया। फिर आता है हियरिंग लॉस है। तो एग्जाम में पूछा जाता है टिम्पैनोप्लास्टी क्या होती है। टिम्पैनोप्लास्टी वो ऑपरेशन है जिसमें मिडिल ईयर की डिजीज़ को ख़त्म कर देते हैं और हियरिंग मैकेनिज्म को रिकॉन्स्ट्रक्ट करते हैं, तो उसको मास्टोइडेक्टमी के साथ परफॉर्म करते हैं, अगर आपने मास्टोइड को भी साथ लेके चलना है। अब यहाँ पर इसकी मज़ीद टाइप्स होती है। ओके, अगर आपने सिर्फ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को रिपेयर करना हो तो उसको मेनिंजियोप्लास्टी कहते हैं, या ओसिकुलर चेन को रिकॉन्स्ट्रक्ट करना हो तो उसको ओसिकुलोप्लास्टी कहते हैं, अगर दोनों करना हो तो उसको सिंपल टिम्पैनोप्लास्टी कहते हैं। तो जो टाइप 1 होता है, टाइप 1 में जो डिफेक्ट होता है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की परफोरेशन होती है, जिसको हम रिपेयर करते हैं ग्राफ्ट से, जिसको मेनिंजियोप्लास्टी कहते हैं। टाइप 2 के अंदर जो डिफेक्ट होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की परफोरेशन के साथ मेलियस की भी परफोरेशन या इरोजन होती है, तो जो ग्राफ्ट होता है वो इंकस और रेमिनेंट ऑफ मेलियस के ऊपर पड़ा हुआ होता है। टाइप 3 के अंदर मेलियस और इंकस दोनों उड़ गई है, तो जो ग्राफ्ट होता है वो स्टेपीज की हेड पे पड़ा हुआ होता है। दिस इज कॉल्ड मेनिंजियोस्टेपिडियोपैक्सी और कालोमिला टिम्पैनोप्लास्टी। जबकि टाइप 4 के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टेपीज की फुट प्लेट पड़ी हुई होती है। ओके, ये एक्सटर्नल ईयर से एक्सपोज होती है, जो ग्राफ्ट होता है ओवल और राउंड विंडो के दरमियान में रखा जाता है। स्टेज 5 या टाइप 5 के अंदर जो स्टेपीज की फुट प्लेट है वो फिक्स हो जाती है, लेकिन राउंड विंडो से इस तरह काम कर रही है, तो इस केस में हम
अनदर विंडो बनाएगी हॉरिजॉन्टल किनाल के अंदर और उसको ग्राफ्ट से कवर कर देगी। टाइप 3 को मेनिंजोस्टेपिडियोपेक्सी या कोलोमिलर टिम्पैनोप्लास्टी कहते हैं। टाइप 5 को फेनेस्ट्रेशन ऑपरेशन कहते हैं। और कुछ यहाँ पर ग्राफ्ट का मटेरियल लिखा हुआ है, ऑटोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट और होमोग्राफ्ट। ओके, इनको देख लेना आप। इसके बाद हम आ जाते हैं ऑटोटॉक्सिक ड्रग की तरफ। ऑटोटॉक्सिक ड्रग के अंदर अमाइनो ग्लाइकोसाइड, डायूरेटिक, इसको याद किस तरह से करना है, इसको याद करना है MACD, मैक्ट। ओके, M फॉर मिसलिनियस, वैसे इसको छोड़ दो मिसलिनियस को, ACD से रट्टा मार लो। तो A फॉर एनाल्जेसिक्स, A फॉर अमाइनो ग्लाइकोसाइड, A फॉर एंटी मलेरियल, C फॉर केमिकल्स एंड साइटोटॉक्सिक और D फॉर डायूरेटिक्स। और इनकी एग्जांपल आप लिख लेना इन सब की। ओके, इसके बाद हम आगे चलते हैं प्रेसबाइकोसिस की तरफ। तो प्रेसबाइकोसिस सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है ड्यू टू फिजियोलॉजिकल एजिंग प्रोसेस है। अब इसकी मजीद 4 पैथोलॉजिकल टाइप होती है, सेंसरी, न्यूरल, स्ट्रायल और मेटाबॉलिक। सेंसरी के अंदर क्या होता है, ऑर्गन ऑफ कोटाई की डीजनरेशन होती है। पहले बेजल कॉइल से स्टार्ट होता है, फिर एपेक्स की तरफ जाता है। हायर फ्रीक्वेंसी इफेक्ट होती है, लेकिन स्पीच डिस्क्रिमिनेशन गुड होती है। न्यूरल के अंदर क्या होता है, सेल्स और स्पाइरल गैंग्लियन की डीजनरेशन होती है, स्टार्टिंग एट द बेजल कॉइल से स्टार्ट होती है और एपेक्स की तरफ जाती है। और हायर ऑडिटरी पाथवे भी इफेक्ट हो सकती है न्यूरल के अंदर। स्पाइरल के अंदर क्या होता है, स्ट्राई वेस्कुलरिस की एट्रोफी देखने को मिलती है। ओके, तमाम ट्रंक्स के अंदर, चाहे वो बेस है चाहे वो एपेक्स है। कॉक्लियर के अंदर बेजिलर मेम्ब्रेन की स्टिफनेस देखने को मिलती है और जो ऑडियोग्राम होता है वो स्लोपिंग टाइप का होता है। ओके, फिर इसके बाद असेसमेंट ऑफ वेस्टिबुलर फंक्शन है। तो पहला फिस्टुला टेस्ट है। फिस्टुला टेस्ट ट्रू पॉजिटिव कब आएगा, जब इरोजन होती है हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर किनाल की, फॉर एग्जांपल कोलिस्टीटोमा में, या हमने खुद ओपनिंग क्रिएट की है हॉरिजॉन्टल किनाल में, फॉर एग्जांपल फेनेस्ट्रेशन ऑपरेशन है, या एब्नॉर्मल ओपनिंग है ओवल विंडो में, फॉर एग्जांपल पोस्ट एपिडेक्टिमी फिस्टुला, या राउंड विंडो में है जिसको रप्चर ऑफ राउंड विंडो मेम्ब्रेन कहते हैं। जो पॉजिटिव फिस्टुला होता है वो ये बताता है कि लेबरेंथाइन इसी तरह काम कर भी रही है, लेकिन ये जब एब्सेंट होता है, जब लेबरेंथाइन डेड हो जाती है। फॉल्स नेगेटिव फिस्टुला टेस्ट ये जब देखने को मिलता है जब कोलिस्टीटोमा फिस्टुला को कवर कर लेता है और ये प्रेशर चेंज को अलाउ नहीं करता। फॉल्स का क्या मतलब है, फॉल्स आपको मिनार डिजीज में भी देखने को मिल सकता है। फॉल्स का मतलब है कि पॉजिटिव फिस्टुला टेस्ट है लेकिन कोई फिस्टुला नहीं है, तो ये मिनार डिजीज में देखने को मिलता है, हैंडबर्ड साइन कहते हैं। और इसके अलावा कॉन्जेनिटल साइफिलस है। कॉन्जेनिटल साइफिलस के अंदर स्टेपीज की जो फुट प्लेट होती है वो हाइपर मोबाइल होती है, जबकि मिनार डिजीज के अंदर फाइब्रस बैंड्स होते हैं जो कि मैकुला को जोड़ते हैं स्टेपीज की फुट प्लेट के साथ। इसके बाद स्टेप्स ऑफ सेरिबेलर डिसफंक्शन है। तो इसके अंदर जो राधा है ये मिमोनिक है सेरिबेलर हेमिस्फीयर के लिए, लाइक आर फॉर रिबाउंड फिनोमिना, ए फॉर ए साइनर्जिया, डिसम्यूटरिया और ए डिएडोकोकाइनेसिया। जबकि विफ्ट है ये मिड लाइन के लिए होता है, लाइक वाइड बेस गेट हो गया, इनएबिलिटी टू मेक सडन टर्न्स, एफ फॉर फॉलिंग इन एनी डायरेक्शन और टी फॉर ट्रंकल एटेक्सिया। ओके, बाकी पेरिफेरल और सेंट्रल निस्टैग्मस का फ़र्क है। पेरिफेरल में 2 से लेकर 20 सेकंड का लेटेंट पीरियड होता है, सेंट्रल में कोई लेटेंसी नहीं होती। इसका 1 मिनट से कम ड्यूरेशन होता है, इसका 1 मिनट से ज़्यादा का होता है। डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन फिक्स होती है टुवर्ड्स द अंडर मोस्ट ईयर, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। ये फटीगेबल होता है और यहाँ पे सीवियर वर्टाइगो होता है। फिर इसके बाद कैलोरिक टेस्ट है जिसकी मजीद टाइप होती है, मॉडिफाइड कोब्राग टेस्ट, फिट्ज़गिराल्ड हल्पाइक टेस्ट है। ओके, कोल्ड एयर कैलोरिक टेस्ट है। बाकी टेस्ट भी होती है वेस्टिबुलर फंक्शन के लिए, उनको देख लेना। अब यहाँ पर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है वेस्टिबुलर डिसऑर्डर। तो पेरिफेरल और सेंट्रल होते हैं। पेरिफेरल के अंदर मिनार डिजीज आ जाते हैं, BPV, वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस, लेब्रिंथाइटिस, वेस्टिबुलर टॉक्सिक ड्रग, हेड ट्रॉमा, पैरेलिन फिस्टुला, साइफिलस, एकॉस्टिक न्यूरोमा। ओके, और कोल को रट्टा मार लेना। डिक्स हाल्पाइक मैन्यूवर डायग्नोसिस के लिए और एप्ली मैन्यूवर ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है बिनाइन प्रॉक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो के अंदर, और इसकी 5 पोजीशन का पता होना चाहिए। पोजीशन नंबर 1 के अंदर जो हेड होता है, अगर 45 डिग्री के अंदर हम टर्न करते हैं और पेशेंट को हेड हैंगिंग पोजीशन में लेटा देते हैं जिससे वर्टाइगो निस्टैग्मस होगा। पोजीशन 2 में हेड को इस तरह टर्न करेंगे तो अफेक्टेड एयर होता है वो 90 डिग्री की रोटेशन करेगा। पोजीशन 3 के अंदर पूरी बॉडी की और हेड की रोटेशन करेगी अवे फ्रॉम अफेक्टेड एयर। ओके, और जो पेशेंट होगा वो लैटरल रिकम्बेंट पोजीशन में चला जाएगा। वंस अगेन 90 डिग्री की रोटेशन होती है, पहले फेस अप था फेस डाउन हो जाएगा। अब पेशेंट वापस सेटिंग पोजीशन में जाएगा, हेड स्टिल टर्न टू द अनअफेक्टेड साइड। पहले हेड अफेक्टेड साइड पे था, अब हेड अनअफेक्टेड साइड पे आ गया 45 का। पोजीशन 5 के अंदर टर्निंग फॉरवर्ड होगा और चेन ब्राउट डाउन होगी 20 डिग्री से। अब हम आ जाते हैं डिजीजेज ऑफ एक्सटर्नल ईयर। तो पहला हीमाटोमा, तो इसमें क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ब्लड बिटवीन द ऑरिकुलर कार्टिलेज एंड पेरिकॉन्ड्रियम। तो ये ब्लड ट्रॉमा की वजह से होता है, बॉक्सर, रेसलर, रग्बी प्लेयर्स में होता है। अब इसकी जो क्या होता है, जो एक्स्ट्रा वेजिटेड ब्लड है, क्लॉटिंग, ऑर्गेनाइजेशन और डिफॉर्मिटी होती है जिसको कॉलीफ्लावर ईयर, बॉक्स पोकुलिस्टिक और बॉक्सर ईयर कहते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर क्या होगा, स्पायरेशन, इंसियन ड्रेनेज और प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स है। नेक्स्ट आ जाते हैं
फ्रेंकल की तरफ। फ्रेंकल क्या होता है? लोकलाइज एक्यूट एटाइटिस एक्सटर्ना, तो ये स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन होता है। हेयर चूंकि कार्टिलेजिनस पार्ट में है तो इसका इन्फेक्शन इसी जगह पे होगा। सिवियर पेन टेंडरनेस होती है विच आर आउट ऑफ प्रोपोर्शन है। मूवमेंट ऑफ पीना काफ़ी पेनफुल होती है, जॉ मूवमेंट भी काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होती है। फ्रेंकल अगर पोस्टीरियर मीडियल वाल को तो एडिमा करवा देगा, रिट्रोलिकुलर ग्रूव की ऑब्लिटरेशन करवा देगा। ट्रीटमेंट के अंदर क्या होती है? सिस्टमिक एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक्स, लोकल हीट और इसके अलावा एक थर्मोल, ग्लिसरीन वगैरह यूज़ करेंगे तो वह सिप्लिंटेज और पेन को रिड्यूस कर देता होता है। रिकरेंट फ्रंकुलोसिस के अंदर डायबिटीज़ को निकालना है, नेजल वेस्टिब्यूल पे आपने फोकस करना है। ओके, नेक्स्ट हमारा ओटोमाइकोसिस। ओटोमाइकोसिस फंगल इन्फेक्शन होता है, एस्परजिलस नाइगर, फ्यूमिगेटस, कैंडिडा अल्बाइकन की वजह से होता है। हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर होता है और ये इन्फेक्शन सेकेंडरी भी हो सकता है, लाइक अगर कोई पेशेंट टॉपिकल एंटीबायोटिक ले रहा है ओटाइटिस एक्सटर्ना या मिडल ईयर सुपोरेशन की वजह से। क्लिनिकल फीचर के अंदर इंटेंस इचिंग, डिस्कम्फर्ट, पेन, वाटरी डिस्चार्ज, मस्टी ओडर और एयर ब्लॉकेड है। जो फंजाई का मास है वो वाइट, ब्राउन या ब्लैक हो सकता है। वाइट किस में होगा? कैंडिडा के अंदर होगा, क्रीमी डेपोजिट है। जबकि फ्यूमिगेटस के अंदर पेल ब्लू या ग्रीन हो सकता है, जबकि ब्लैक होता है एस्परजिलस नाइगर के अंदर होगा। ट्रीटमेंट के अंदर एयर टॉयलेट है जिसमें एपिथेलियल डेब्रिस को डिस्चार्ज को रिमूव कर देती है। सिरिंजिंग से, सक्शन से या मोपिंग से करती है। एंटी फंगल ड्रग यूज़ करेंगे, लाइक निस्टैटिन होगा, ओके, कोलोट्रीमेजोल है, पोविडिन आयोडीन है, 10% सैलिसिलिक एसिड है, ये चीज़ें यूज़ करते हैं। फिर है ओटाइटिस एक्सटर्ना हेमरेजिका, जिसको मेनिंजाइटिस बुलोजा हेमरेजिका या बुलस मेनिंजाइटिस कहते हैं। इसमें हेमरेजिक ब्लैब होते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और डीप मियाटिस के अंदर, तो ये इन्फ्लुएंजा की वजह से होता है, एडिनो वायरस की वजह से होता है, माइकोप्लाज्मा निमोनिया की वजह से होता है। तो जो ट्रीटमेंट होता है उसमें एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद मैलिग्नेंट या नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस एक्सटर्ना है। अब ये वो कंडीशन है जो कि सूडोमोनास की वजह से होती है, डायबिटीज़ या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में होती है। पेन काफ़ी सीवियर होता है, ग्रैनुलेशन होती है, स्पेसिफिकली कार्टिलेजिनस और बोनी जंक्शन में होती है। फेशियल पैरालिसिस ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है, मल्टीपल क्रेनियल पाल्सी हो सकती है। इन्फेक्शन एंटीरियरली टेम्पोरोमैंडिबुलर फॉसा में जाएगा, सॉरी हाँ वैसे यही है, पोस्टीरियरली मास्टॉइड में जाएगा, मीडियली मिडल ईयर में जाएगा। डायग्नोसिस के लिए ओटेल्जिया, डायबिटिक पेशेंट की हिस्ट्री होगी, ग्रैनुलेशन टिश्यू होगा। ओके, सिटी स्कैन में बोन की डिस्ट्रक्शन मिलती है। गैलियम वाला इस्तेमाल होता है सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन के लिए और टेक्नीटियम 19 बोन इन्फेक्शन के लिए। ट्रीटमेंट में डायबिटीज़ को कंट्रोल करो, एयर किनाल का टॉयलेट को, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट यूज़ करो। ठीक हो गया, तो ये इसका ट्रीटमेंट आ जाएगा। एंटीबायोटिक में जेंटामाइसिन, रिटिकारसेलिन है। थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन है, लाइक सेफ्ट्रैक्सोन, सेफ्टाजिडिम, क्विनिलोन इस्तेमाल होती है। ओके, इसके बाद इम्पैक्टेड वैक्स है, तो जो वैक्स होती है वैक्स का ट्रीटमेंट क्या होता है कि सिरिंजिंग ऑफ वैक्स है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, लाइक सिलोमिन हुक हो गया, स्कूप या जॉबसन हॉर्न प्रोब यूज़ करते हैं। और कभी कभार वैक्स काफ़ी हार्ड होती है तो उसके लिए सॉफ्ट करने के लिए 5% सोडियम बाइकार्बोनेट इन ग्लिसरीन वाटर, हाइड्रोजन परऑक्साइड, लिक्विड पैराफिन, ऑलिव ऑयल, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन यूज़ करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का रप्चर है, तो ये ट्रॉमा की वजह से हो सकती है या एयर प्रेशर का सडन चेंज है, फॉर एग्जांपल स्लैप या किस या फोर्सफुल वाल्सल्वा की वजह से, या फ्लूइड कॉलम की वजह से हो सकती है, फॉर एग्जांपल डाइविंग वाटर सपोर्ट और फोर्सफुल सिरिंजिंग है, या टेम्पोरल बोन के फ्रैक्चर की वजह से हो सकती है। कौन सा टेम्पोरल बोन का फ्रैक्चर होता है जो कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की रप्चर करवाता है? अगर आपने पढ़ना है तो आपको आना पड़ेगा फेशियल नर्व वाले टॉपिक के अंदर, जहाँ पर इसके 2 टाइप के फ्रैक्चर लिखे हुए हैं। ओके, लाइक अगर आप यहाँ पे आ जाओ, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की इंजरी होती है वो लॉन्गिट्यूडल फ्रैक्चर में होती है, जो कि मोर कॉमन होता है, पैराइटल ब्लॉक की वजह से होता है, पैरेलल होता है टू द लॉन्ग एक्सेस ऑफ पीटरस पार्ट ऑफ पिरामिड, ब्लीडिंग होती है ड्यू टू इंजरी टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ओटोरिया भी होता है, स्ट्रक्चर्स इंजर्ड होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, हियरिंग लॉस कंडक्टिव होता है, वर्टाइगो नहीं होता, फेशियल पाल्सी भी नहीं होती। ओके, टिम्पैनोसेक्लोरिसिस क्या होता है? हाइलिनाइजेशन और कैल्सिफिकेशन होती है फाइब्रस लेयर की, चाकी वाइट प्लाक्स होती है, सीरस ओटाइटिस मीडिया में देखने को मिलते हैं एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ वेंटिलेशन ट्यूब। नेक्स्ट है यूस्टेशन ट्यूब वाला चैप्टर। तो यूस्टेशन ट्यूब के 3 फंक्शन है, वेंटिलेशन और रेगुलेशन ऑफ मिडल ईयर प्रेशर, प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेजोफ्रेंशियल साउंड प्रेशर, रिफ्लक्स ऑफ नेजोफ्रेंशियल सिक्रेशन एंड क्लियरेंस ऑफ मिडल ईयर सिक्रेशन। ओके, इसको आपने याद कर लेना। बाकी जो टेस्ट होते हैं इसका निमोनिक है PVCRST, P फॉर पोलिट्जर टेस्ट, C फॉर कैथेटराइजेशन टेस्ट, V फॉर वाल्सल्वा टेस्ट होता है। इसके अलावा बाकी जो टेस्ट है 2T, फिर इसके बाद 2S आती है। ओके, टॉइनबी टेस्ट, टिम्पैनोमेट्री, रेडियोलॉजिकल, सैकरीन, सैनोट्यूबोमेट्री, सैकरीन को मिथाइलिन ब्लू भी कहते हैं। फिर इसके बाद डिसऑर्डर ऑफ यूस्टेशन ट्यूब है कि यूस्टेशन ट्यूब की ऑब्स्ट्रक्शन होती है, तो ये पूरा मैकेनिज्म लिखा था, इसको पढ़ लेना आप। डिसऑर्डर ऑफ मिडल ईयर, यहाँ पे 2 डिजीज इंपॉर्टेंट है, एक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया और सीरियस ओटाइटिस मीडिया। तो एक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया यूस्टेशन ट्यूब की वजह से आ सकता है, एक्सटर्नल ईयर या ब्लड बॉन्ड की वजह से आ सकता है। अब इसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या है कि आपने यूस्टेशन ट्यूब के फंक्शन को खराब कर देना है। तो कॉमन कोल्ड, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, एक्जिथेमाटस फीवर लाइक मीजल्स, डिफ्थेरिया, वूपिंग कफ का फीवर है,
टॉन्सिल्स एडिनॉइड का इन्फेक्शन है, क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस है, नेजल एलर्जी, ट्यूमर, क्लेफ्ट पैलेट है। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, देन कम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड देन कम्स मोरिक्सिला कैटरालिस। इसकी कुछ स्टेजेस होती है, स्टेज ऑफ ट्यूबल ओक्लियन, स्टेज ऑफ प्री सुपुरेशन, स्टेज ऑफ सुपुरेशन है, ओके, फिर स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन होती है, ओके। उनके अंदर स्पेसिफिक सिम्टम आते हैं, लाइक स्टेज ऑफ ट्यूबल ओक्लियन के अंदर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की रिट्रैक्शन होती है, जबकि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की कंजेशन और रेडिनेस होती है प्री सपुरेशन के अंदर, और सुपरेशन के अंदर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की बल्जिंग होती है। कार्टविल साइन प्री सपुरेशन में देखने को मिलता है, ओके, ठीक हो गया। ट्रीटमेंट में क्या आएगा, एंटीबैक्टीरियल थेरेपी, इस तरह से ट्रीटमेंट करना है। पहले एक्यूट ओटाइटिस मीडिया एंटीबैक्टीरियल थेरेपी किया, लाइक एम्पिसिलिन वगैरह यूज़ किया, ऑगमेंटन यूज़ किया है। 2 से 3 दिन के बाद देखना है, अगर ठीक होता है तो 10 दिन तक कंटिन्यू करना है, अगर ठीक नहीं होता तो 10 दिन तक कंटिन्यू करना है या मेनिंगोटोमी परफॉर्म करनी है, कल्चर करना है, ओके, और एंटी माइक्रोबियल ड्रग यूज़ करनी है 10 दिन के लिए। तो क्या हो सकता है, तो ठीक हो सकता है, या फिर पानी भरिया तो पीरियोडिक चेकअप करवाना है 12 हफ्तों के लिए। फिर कंप्लीट रेजोल्यूशन हो सकती है, या परसिस्टेंट एफ्यूजन है तो आपने एसओएम को ठीक करना है, ठीक हो गया। तो जो मेनिंगोटोमी है कब करते हैं, जब ड्रम की बल्जिंग होती है, एक्यूट पेन है, या इनकम्प्लीट रेजोल्यूशन है, या फिर एफ्यूजन 12 हफ्तों से ज़्यादा की हो गई है। इसके बाद ओटाइटिस मीडिया विद एफ्यूजन है, सीरियस ओटाइटिस मीडिया है, तो यहाँ पर नॉन पुरुलेंट स्टीराइड फ्लूइड होता है। यूस्टेशियल ट्यूब की मैल फंक्शनिंग, एलर्जी, अनरिजॉल्व ओटाइटिस मीडिया और वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। ओटोस्कोपिक फाइंडिंग इंपॉर्टेंट है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन डल होती है, ओपैक होती है, लाइट रिफ्लेक्स नहीं होगा, येलो ग्रे ब्लूइश हो सकती है, थिन रेशियो ब्लड वेसल हो सकती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में रिट्रैक्शन बल्जिंग वगैरह हो सकती है, फ्लूइड और बबल्स भी देखने को मिल सकती है। टेस्ट के बारे में बात करें तो ट्यूनिंग फोर्क में कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, ऑडियोमीट्री में कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है 20 से लेकर 40 डेसिबल का। सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस भी हो सकता है, यानी मिक्स्ड हो सकता है। इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री ऑब्जेक्टिव होता है, तो ये रिड्यूस कॉम्प्लायंस और फ्लैट या बी शेप करवाती है, शिफ्ट टू द नेगेटिव साइड। एक्सरे मास्टरॉइड में क्लाउडीनेस देखने को मिलती है। अब मेडिकल भी 4 और सर्जिकल भी 4। तो मेडिकल में डिकॉन्जेस्टेंट, एंटी एलर्जिक मेजर, एंटीबायोटिक और मिडल ईयर एरेशन, जबकि सर्जरी में मेनिंगोटोमी है एंड एस्पायरेशन ऑफ फ्लूइड है, ग्रोमेट है, टिम्पैनोटमी और कॉर्टिकल मास्टरॉइडेक्टमी और सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ कॉजेटिव फैक्टर है। जो बायोफिल्म होती है वो 3 कंडीशन में होती है, ओटाइटिस मीडिया विद एफ्यूजन, राइनोसाइनोसाइटिस, एडिनोइड और टॉन्सिल है। क्रॉनिक सेक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया की 4 कॉम्प्लिकेशन होती है, वैसे 5 है। O4 ऑसिकुलर नेक्रोसिस, C4 कोलेस्ट्रॉल ग्रैनुलोमा, R4 रिट्रैक्शन पॉकेट एंड द कोलेस्टीटोमा, ओके। A4 एटिलेक्टिसिस, वैसे एटिलेक्टिसिस यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ है, ओके, और T4 टिम्पैनोसेक्लोरोसिस है। इसके बाद कोलेस्टीटोमा है। कोलेस्टीटोमा की थ्योरी को रट्टा मार लेना, कॉन्जेनिटल सेल रेस्ट होते हैं या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन होती है, जिसको विटमैक थ्योरी कहती है। रेडी थ्योरी में बेसल सेल का हाइपरप्लेजिया होगा, BR से रट्टा मार लो। हिबमैन थ्योरी में एपिथेलियल की इन्वेजन होती है, हाई से रट्टा मार लो। और मेटाप्लेजिया वाले जो थ्योरी है वो सैडी थ्योरी है, इसको SMS से रट्टा मार लो, ठीक है। फिर इसके बाद एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है प्राइमरी और सेकेंडरी का। तो जो प्राइमरी है उसमें यूस्टेशियल ट्यूब की ऑब्स्ट्रक्शन होती है, नेगेटिव प्रेशर होता है, एटिक या पोस्टीरियर सुपीरियर रिट्रैक्शन पॉकेट है, या फिर मेटाप्लेजिया या प्रोलिफरेशन ऑफ बेसल ईयर की वजह से हो सकती है। जबकि सेकेंडरी वाली मेटाप्लेजिया या एपिथेलियल माइग्रेशन थ्रू द परफोरेशन हो सकती है। नेक्स्ट है क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। तो इसकी 2 टाइप होती है, ट्यूबर टिम्पैनिक और एटिकोएंट्रल। ट्यूबर टिम्पैनिक सेफ होती है, एटिकोएंट्रल अनसेफ होती है, ओके। इसका निमोनिक है ADP-CG। A4 क्या होगा, A4 ऑडियोग्राम। तो ऑडियोग्राम ट्यूबर टिम्पैनिक के अंदर कंडक्टिव हियरिंग लॉस वाला, लेकिन एटिकोएंट्रल में मिक्स्ड होती है। D4 डिस्चार्ज। तो जो डिस्चार्ज होती है ट्यूबर टिम्पैनिक में क्या होती है, डिस्चार्ज बहुत सारी होती है, म्यूकाइड होती है या म्यूकोप्रूलेंट या ओडरलेस, लेकिन यहाँ पर प्रूलेंट, फुल स्मेलिंग और स्कांटी होती है। P फॉर परफोरेशन सिर्फ सेंट्रल, जबकि एटिक और मार्जिनल हो सकती है। इसके बाद 2C है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोलेस्टीटोमा, दोनों एटिकोएंट्रल में होती है, जबकि जो हमारा एक और G है ग्रैनुलेशन, वो भी आपको एटिकोएंट्रल में देखने को मिलती है। बाकी अगर ये जो क्लासिफिकेशन है, जो क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया, इसको 2 में डिवाइड करते हैं, म्यूकोजल डिजीज और स्क्वेमल डिजीज। म्यूकोजल का मतलब क्या है कि कोई इन्वेजन नहीं है एपिथेलियम की, एक्टिव, इनएक्टिव और हील्ड है। एक्टिव का मतलब क्रोनिक सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, इनएक्टिव का मतलब परफोरेशन है, और हील्ड का मतलब एडहेसिव ओटाइटिस मीडिया। स्क्वेमस वाले को मजीद 2 में डिवाइड करते हैं, रिट्रैक्शन पॉकेट और एक्टिव वाला, ठीक है। बाकी असेसमेंट के अंदर या इन्वेस्टिगेशन के तरफ निमोनिक होता है केम। C फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी ऑफ एयर डिस्चार्ज, A फॉर ऑडियोग्राम, M फॉर मास्टरॉइड एक्सरे या CT स्कैन टेम्पोरल बोन, और E फॉर एग्जामिनेशन अंडर माइक्रोस्कोप। ट्रीटमेंट डिफरेंट है, ओरल टॉयलेट, ईयर ड्रॉप, सिस्टेमिक एंटीबायोटिक, ओके। प्रिकॉशंस, ट्रीटमेंट ऑफ कंट्रीब्यूटरी का, सर्जिकल ट्रीटमेंट और रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी होती है, ओके। और यहाँ पे एक बात लिखी है कि ओरल पॉलिप को कभी भी एवलिया नहीं करते, क्योंकि वो स्टेपी से, फेशियल नर्व से या किसी से भी आ सकता होता है, तो वो और काम खराब कर देगा।
अब इसका किनाल वाल अप और किनाल वाल डाउन, किनाल वाल डाउन के अंदर कौन कौन से ऑपरेशन आते हैं, एटिकॉटमी, मॉडिफाइड रेडिकल मास्टोइडेक्टमी और रेडिकल मास्टोइडेक्टमी। किनाल वाल डाउन के अंदर जो पीछे वाली जो वाल है वाइड कर देती है, पोस्टीरियर मीडियल वाल को निकाल देती है ताकि वह मास्टोइड से कम्युनिकेट करती है। ओके, किनाल वाल अप में नॉर्मल अपीयरेंस होती है, ठीक है। अब इसके दो फायदे और तीन फायदे और दो नुकसान है। किनाल वाल आपका पहला नुकसान ये है कि हाई रिकरेंस होती है किसकी, कोलेस्टीटोमा की। नंबर 2, दोबारा सेकंड सर्जरी करवानी पड़ती है, लेकिन 3 फायदे हैं, बार बार क्लीनिंग नहीं करवानी पड़ती, कोई लिमिटेशन नहीं है स्विमिंग की, और वो कोई भी हमारा जो ऑडिटरी डिवाइस को पहन सकता होता है। ओके, बाकी CSOM का ट्रीटमेंट प्लान है कोलेस्टीटोमा के साथ है या नहीं। अगर कोलेस्टीटोमा के साथ है तो किनाल वाल अप और किनाल वाल डाउन विद एंड विदाउट टिम्पैनोप्लास्टी। अगर विदाउट है तो वेट परफोरेशन और ड्राई परफोरेशन। अगर वेट परफोरेशन है तो ओरल टॉयलेट है, सिस्टमिक माइक्रोबियल टॉपिकल प्रिकॉशन है। अगर ड्राई परफोरेशन है तो फिर क्या करेंगे, तो मिरिंगोप्लास्टी या टिम्पैनोप्लास्टी करेगी। अगर परसिस्टेंट डिस्चार्ज है तो टिम्पैनोप्लास्टी विद एंड विदाउट मास्टोइडेक्टमी, ये इसका ट्रीटमेंट प्लान होता है। बाकी कॉम्प्लिकेशन है तो कॉम्प्लिकेशन 2 टाइप की होती है, इंट्राक्रेनियल, एक्स्ट्राक्रेनियल। इंट्राक्रेनियल में मास्टोइडाइटिस, पेट्रोसाइटिस, फेशियल पाल्सी, लेब्रिंथाइटिस, जबकि इंट्राक्रेनियल के अंदर एक्स्ट्राड्यूरल, सबड्यूरल, ब्रेन एब्सेस, मेनिंजाइटिस, लैटरल साइनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, ऑटिक हाइड्रोसेफलस आ जाता है। ओके, इसके बाद है ऑटोसेक्लोरिसिस। तो ऑटोसेक्लोरिसिस के अंदर क्या रट्टा मारना है कि इसमें जो इरेगुलरली लेट स्पॉन्जी बोन के फोकाई होती है वो नॉर्मल डेंस एंड कॉन्ट्रियल लेयर को रिप्लेस कर जाती है। स्टेपीज को इन्वॉल्व करता है, स्टेपीडियल, कॉक्लियर या हिस्टोलॉजिकल हो सकती है। स्टेपीडियल वाली मजीद 5 होती है, एंटीरियर, पोस्टीरियर फोकस, सर्कमफ्रेंशियल, बिस्कुट और ऑब्लिटरेटेड टाइप होता है। ओके, बाकी इसके एग्जाम में साइन पूछे जा सकते हैं, लाइक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में शवार्ट साइन होता है, रेडिश ह्यू होती है प्रोमोंटरी के ऊपर। ट्यूरिंग फॉर्म में क्या होगा, नेगेटिव लीनियस टेस्ट होता है, पहले 256 फिर 512 और फाइनल 1024 के लिए आता है। ठीक हो गया। प्योर टोन ऑडियोमेट्री में क्या होगा, लॉस ऑफ एयर कंडक्शन है स्पेसिफिकली फॉर लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए, और यहाँ पे आपको कार हार्ट नॉच भी देखने को मिलती है, लाइक 500 पे 5 की होती है, 1000 के ऊपर 10 डेसिबल की होती है, लेकिन 15 डेसिबल पे आते हुए 2000 पे आके 15 डेसिबल की हो जाती है, और 4000 पे आके वापस 5 की हो जाती है। तो ये पूरी कार हार्ट नॉच बनती है। ओके, मिक्स हेयरिंग लॉस भी हो सकता है जिसमें लॉस ऑफ बोन कंडक्शन हो सकती है। ठीक है। स्पीच ऑडियोमेट्री के अंदर नॉर्मल डिस्क्रिमिनेशन स्कोर है एक्सेप्ट इन कॉक्लियर इन्वॉल्वमेंट। टिम्पैनोमेट्री नॉर्मल होती है, लेकिन ऑसिकुलर स्टिफनेस का कर्व आपको देखने को मिल सकता होता है। ओके, स्टेपिडियर रिफ्लेक्स ये एब्सेंट हो सकता है। ऑटोसेक्लोरिसिस का डिफरेंशियल डायग्नोसिस किया, सीरियस ओटाइटिस मीडिया, डेसिव ओटाइटिस मीडिया, टिम्पैनोसेक्लोरिसिस, एटिक फिक्सेशन ऑफ हेड ऑफ मेलियस, ऑसिकुलर डिसकंटिन्यूटी और कंजेनिटल स्टेपीज फिक्सेशन। ट्रीटमेंट में मेडिकल और सर्जिकल, मेडिकल में सोडियम फ्लोराइड और सर्जिकल के अंदर स्टेपिडेक्टमी है, जिसमें टेफ्लॉन पिस्टन, स्टेनलेस स्टील पिस्टन, प्लेटिनम टेफ्लॉन और टाइटेनियम टेफ्लॉन यूज़ करते हैं। अब इसकी इंडिकेशन क्या होती है, जब 30 डेसिबल का एयर कंडक्शन का थ्रेशोल्ड होता है, एयर और बोन कंडक्शन में जो गैप होता है वो 15 का होता है, हाफ हो गया, और 256 और 512 के लिए रेनिस टेस्ट नेगेटिव है। स्पीच डिस्क्रिमिनेशन स्कोर 60% होना चाहिए। लेकिन कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, अगर एक फंक्शनल ईयर है या मिनाइल डिजीज़ है या यंग चिल्ड्रन है, प्रोफेशनल एथलीट या हाई कंस्ट्रक्शन वर्कर या डाइवर या एयर ट्रैवलर है, नॉइजी इन्वायरमेंट में काम करने वाले है, ओटाइटिस एक्सटर्नल, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की परफोरेशन और एक्सोस्टोसिस है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, जो टिम्पैनोमीटर फ्लैप बनाया था उसका टेयर हो सकता है, कॉर्डन टिम्पैनी की इंजरी हो सकती है, इंकस की डिसलोकेशन हो सकती है, फेशियल नर्व का डैमेज हो सकता है, वर्टाइगो, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, पेरिलिम्फ फिस्टुला, सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, वर्टाइगो वगैरह, डेड ईयर सब कुछ हो सकता है। और लास्ट में हेयरिंग एड है। इसके बाद फेशियल नर्व वाला चैप्टर है। फेशियल नर्व के कॉजेज को रट्टा मान लो, सेंट्रल हो सकती है, इंट्राक्रेनियल, इंट्राटेम्पोरल। इंट्राटेम्पोरल में इडियोपैथिक है, जिसमें बेल पाल्सी, मेलकेर्सर सिंड्रोम, इन्फेक्शन में एक्यूट सुपरेटिव, क्रॉनिक सुपरेटिव, हर्पीज जोस्टर, मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना। ट्रॉमा में सर्जिकल मास्टोइडेक्टमी, स्टेपिडेक्टमी। एक्सीडेंटल में फ्रैक्चर ऑफ टेम्पोरल बोन, न्यूप्लाज्म हो सकता है। एक्स्ट्राक्रेनियल पार्ट के अंदर पैरोटिड क्या आ सकती है। सिस्टेमिक में डायबिटीज, हाइपोथायरॉइडिज्म, यूरीमिया, हाइपरटेंशन, पोलियार्ट्राइटिस नोडुला, वेजिनल ग्रैनुलोमाटोसिस, लेप्रोसी, ल्यूकेमिया, कैंसर वगैरह सब कुछ आ सकता है। और इस डिफरेंस को अच्छे से तैयार कर लेना कि सबसे ज़्यादा ट्रांसवर्स फ्रैक्चर ज़्यादा कॉमन लॉन्गिट्यूडनल है, लेकिन फेशियल नर्व की पैरालिसिस ट्रांसवर्स में होती है। ओके, यहाँ पर जो इंजरी होती है पैराइटल ब्लो, यहाँ पर ऑक्सीपिटल ब्लो है, यहाँ पे फ्रैक्चर लाइन पैरेलल होती है, लेकिन यहाँ पर अक्रॉस द पीट्रस होती है। यहाँ पे ब्लीडिंग होगी, यहाँ पे ब्लीडिंग नहीं होगी। ओटोरिया भी यहाँ पे होगा। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर डैमेज होते हैं वो लेबरेंथाइन और 8th क्रेनियल नर्व है। हेयरिंग लॉस इसमें कंडक्टिव, इसमें सेंसोरी न्यूरल, वर्टाइगो इसमें होगा, फेशियल पाल्सी भी इसी में होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।